careful with your pretty eyes and run with me, yeah. 'Cause you and I are a secret. Feel my drift. मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्वासिस पैशन। सो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों पहले एक हमारे घर में इंसिडेंट्स हो गया है और मेरी ननद की छोटी जो उनकी नातन है, उनकी डेथ हो चुकी और वो सिर्फ 3.5 ईयर्स की थी, यानी 3.5 साल की थी। और इस वजह से लास्ट वीक भी जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग शूट करने वाली हूँ, तो कुछ ऐसा हो जाता है जो अंदर तक दिल को तोड़ देता है और फिर इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। और जब अपने फैमिली का ही हो, घर का ही हो, कुछ ऐसा हो जाता है तब तो हम और भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आज है संडे, लास्ट संडे और ट्यूसडे, यानी लास्ट वीक मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। जो फर्स्ट संडे सैटरडे को मैंने 2-3 ब्लॉग शूट करके रखे थे, वही मैं आपके साथ अभी तक शेयर कर रही थी। और फिर लास्ट वेडनेसडे को हमारे घर में फिर से ये एक हादसा हो गया। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया और वो एक बहुत ही बुरा और बहुत ही कभी ना होने वाला हादसा हो गया है। तो उसके बाद हम लोग सब वहीं पे बिजी थे, इस वजह से मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं, और ऐसे ब्लॉग शूट नहीं किए जाते हैं, तो और ऐसे हालात में भी ब्लॉग शूट नहीं किया जाता। तो वो भी हमारे फैमिली बिल्कुल क्लोज, यानी मेरी ननद की ही छोटी नातन थी, वो सबसे उनकी छोटी बहू की बेटी थी वो, और 3.5 साल की थी। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हालात रहे होंगे उस समय में। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये गलती भी हो चुकी है। आयरन की गोलियां खाने की वजह से ही उनकी ये डेथ हो चुकी थी। मैं आपको ये छोटी सी क्लिप और एडवाइस देना चाहूँगी कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ आप अपने घर में मेडिसिन वगैरह को, जो भी मेडिसिन वगैरह है ना, उसको संभाल के रखिएगा। क्योंकि पता है कि मेडिसिन खाने की, यानी उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में जो हमें आयरन की टैबलेट्स मिलती है, डॉक्टर जो हमें एडवाइस करते हैं, वो टैबलेट्स 2 वीक में एक बार खानी होती है। उस बच्ची ने खेल में वो सारी मेडिसिन खा ली, यानी 14 टैबलेट खा ली, और उसके पूरे बॉडी में रिएक्शन हो गया और किसी को कुछ समझ में नहीं आ गया और ये हादसा हो गया। बहुत बुरा हादसा हुआ है। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कोई भी मेडिसिन वगैरह उनके हाथों से दूर रखिए। ये भी दूर ही रखी थी, पर बच्चे हैं, खेल में क्या कर जाते हैं पता नहीं चलता है। और आपके साथ में, तो चलिए आज हम हमारे काम, मुझे ना आज अपने इस एरिया को क्लीन करना है। ये जो है ना कबर्ड्स वगैरह, ये जो ऑयल वगैरह सब ये होता है, तो इस एरिया को क्लीन करना है। तो अभी मैं सबसे पहले ये करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी खाना। सबसे पहले ना तो मैं ये क्लीन कर लेती हूँ और फटाफट से बनाएंगे हम ब्रेकफास्ट। और अभी बज गए हैं 10:30 बज चुके हैं और मेरे बाकी के सारे काम हो चुके हैं। तो अभी तो देखिए, ओनियन को मैंने बैठे फिर काम होने के बाद फिर ओनियन को छिल के रख दिया है। और ये मेरे पास कुछ चौलाई की फल्ली जो होती है ना, पता नहीं आपकी तरफ क्या बोला जाता है, लेकिन हमारे तरफ चौलाई फल्ली ही बोले, जो लंबी लंबी होती है ना, स्नेक्स बीन भी कहा जाता है उसे इंग्लिश में। तो वो मैंने अभी तोड़कर रख दी है सब्जी बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये कुछ चीज़ें हैं मुझे क्लीन करनी, मैं फटाफट से करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। सबसे पहले सारी चीज़ों को हटा दूँगी। You and me, let's escape, girl, tonight. एक्चुअली किचन में चिमनी नहीं होने की वजह से ग्रीस ये इस साइड ये जो कॉर्नर वाला शेल्फ है, यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे थोड़ा सा मुझे रगड़ के क्लीन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ये एक लिक्विड बना हुआ है जिसमें कि विनेगर होता है और विम लिक्विड होता है, और बस इतना ही, 2 चीज़ें ही होती है। तो इसको मैं स्प्रे करूँगी और इसी से मैं पूरा अपना किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह दिनों से मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से क्लीन नहीं करी हूँ, तो ग्रीसीनेस बहुत ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा ग्रीसीनेस लगता है, मुझे लगता है कि यानी
विम लिक्विड से या किसी चीज़ से क्लीन नहीं होने वाला है, तो तब मैं थोड़ा सा इसमें यूज़ करती हूँ हार्पिक का। बस जस्ट थोड़ा सा ही आपको यूज़ करना है और अच्छे से क्लीन हो जाए। और हार्पिक तो आपको पता ही है। हमारे यहाँ ना ज़्यादा ऑयली चीज़ें वगैरह बनती नहीं है, जो भी है बेसिक सा कम ऑयल में पकने वाला, क्योंकि यश को भी उतना पसंद नहीं और मुझे भी इतना पसंद नहीं है हर बार। लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ एक स्पेशल डिश, क्योंकि आज संडे है और संडे में तो कुछ चलता है और काफ़ी दिनों से हमने कुछ ऐसा बनाया भी नहीं था। तो बहुत दिनों से मुझे ना कुछ खाने का मन था, तो आज मैं वो बनाऊंगी और आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो कुछ इस तरीके से है हमारा किचन, और किचन यहाँ है और किचन का प्लेटफॉर्म है ये, और बहुत ही छोटी सी किचन है ये मेरी। तो 8 बाय 8 की ये किचन है मेरी, और कुछ इस तरीके से इसे मैं ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो प्लेटफॉर्म का ये जो पोर्शन है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा एल शेप का। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक शेल्फ लगाई है, क्योंकि किचन में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी मेरी इस तरीके से है। और मैंने ये कबर्ड जो है, ये यूनिट जो है, इसी तरीके से बनाया था कि मुझे सारी चीज़ें दिखे, और दिखने की वजह से ना ये वेल डेकोर लगता है और भी कुछ डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सारी इतनी कलरफुल चीज़ें हमारे खाने में ही ऐड है, तो वो तो फिर और क्या डेकोरेशन की ज़रूरत है, बस जार्स अच्छे होने चाहिए। तो ये मेरा एक फर्स्ट था कि मैं जब भी कभी यूनिट बनाऊँ तो वो इस तरीके से बनाऊँ, और इस वजह से तो फिर अभी यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर है मेरे, यहाँ पे जो भी डेली छोटे मोटे चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि घी रखा हुआ है, सेवैया रखी हुई है एक्स्ट्रा, और ये कोकोनट का बुरा है, और ये है मिक्स ड्राई फ्रूट, और ये है सॉल्टी। तो ये मुझे लगते ही रहती है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ। और इसी के पीछे में मैं रखती हूँ अपना जो चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं वो रखती हूँ, और इस पॉट में रखती हूँ जो बचा हुआ ऑयल होता है ना, जो फ्राई वगैरह करते हैं, जो 1 से 2 बार हम यूज़ कर सकते हैं, वो रखा हुआ है। और फिर ये ग्लास शेल्फ मैंने खुद ही लगाई है यहाँ पे, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि और मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे ना कुछ हुक्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ये जो बास्केट्स है, इस तरह की जो बास्केट्स है ना, बहुत यूज़ आ रही है, ड्रेन वाली है, तो इस बास्केट को मैं यही रखती हूँ। एक ग्रीन कलर की बड़ी भी है, जो वेजिटेबल वॉश करने के लिए बहुत यूज़फुल होती है। मेरे जार्स रखे हैं ग्लास के ट्रांसपेरेंट वाले, जिसमें मैं डेली वाला जो भी डेली यूज़ करती हूँ ना, वो ड्राई फ्रूट्स लगे हैं। जैसे कि बादाम मैं रेगुलर भिगाती हूँ, और बादाम रखे हैं, किशमिश रखे हैं, और ये है बोर्नविटा जो यश दिव्या को। तो ये छोटे छोटे जार में, बड़े जारों में रखती हूँ, और उसके बाद छोटे जार में भी, जो हैंडी हो जाता है मुझे। और इसमें रखा है मेरा चिरौंजी, और एक यहाँ पे पीछे में मेरी रेगुलर ऑयल की बोतल रखी है, इसमें हनी है, कॉफ़ी की एक्स्ट्रा जार है, और यहाँ पे हिंग और बेकिंग सोडा रखा हुआ है। और यहाँ पे ना कुछ ऐसा लगा लिया है जहाँ पे रोज की डेली छन्नी रखी हुई है, एक सीजर रखी हुई है, और ये जो आपको ब्रश दिख रहा है ना, ये बहुत यूज़फुल है। जैसे आटा वगैरह कुछ गिर जाता है ना, तो इसके साथ ट्रे भी है, तो ये यहीं पे रखती हूँ, जो मुझे यूज़ होता है। यहाँ पे आती हूँ तो ये एक विंडो है, और विंडो पे क्या रखा है, तो विंडो पे जस्ट एक मैंने अभी ही भी बॉटल वॉश की है। मेरे पास ना वो जो पाउडर आता है ना पीताम्बरी, वो नहीं था, तो जैसे ही ये बाबूजी की बॉटल है, इसे अच्छी तरीके से क्लीन करना है मुझे। और ये विंडो पे अभी तक मटका रखा था, लेकिन अभी मटके को मैंने रखा है इस कॉर्नर पे। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर रखा हुआ है मेरा वाटर फिल्टर, और यहाँ पे 2 टैप है, और यहाँ पे मेरा जो रेगुलर का क्लीनिंग का जो भी क्लॉथ्स वगैरह होते हैं और स्क्रॉच ब्राइट वगैरह, वो यहीं पे है। और यहाँ पे है सारी क्लीनिंग लिक्विड्स रखे हुए हैं। ये बॉटल तो अभी यहाँ से हट जाएंगी। तो यहाँ पे ये ग्लास क्लीनर रखा हुआ है, और उसके बाद में पीछे में एक हैंड वॉश रखा है, और यहाँ पे है विम लिक्विड, और यहाँ पे जो रेगुलर स्प्रे लगता है ना मुझे क्लीनिंग के लिए, वो रखा हुआ है। और नल की यहाँ पे टैप के साइड में मैं अपना रेगुलर यूज़ वाला जो ड्राई करने के लिए क्लॉथ लगता है ना, वो रखती हूँ। और यहाँ पे एक इस तरीके का बाउल रखती हूँ। डस्टबिन में नहीं रखती हूँ यहाँ पे 10 बार वो खोलने के लिए, तो यहाँ पे रखती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा वेस्टेज चीज़ें होती है इसमें डालती हूँ, और इसे फिर बाहर बड़े डस्टबिन में डालती हूँ। डस्टबिन मेरा बाहर ही होता है। और इस तरीके से ये मेरा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे ये बेसिंग है, तो बेसिंग को हमेशा ऐसे ही क्लीन रखा जाता है। और ये है मेरा कुक टॉप, जो कि रिसेंटली मैंने परचेज़ किया और आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से है हमारा पूरा, सिंपल सा ही है, कुछ ज़्यादा मैं रखना नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन अभी कुछ इसमें और भी चेंजेस करूँगी अगर, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये है मेरा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी ना मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, तो चलिए हम बना लेते हैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट। और अभी भूख भी लग चुकी है और बच्चे उठ चुके हैं, तो अब बनाएंगे हम फटाफट से ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ
ऑयल ऐड कर दूंगी, राई जीरा ऐड कर दूंगी, मूंगफली दाना, मूंगफली दाना और ये है सूजी। सूजी को पहले ही थोड़ा सा रोस्ट करके रख देती हूँ मैं। ओनियन, और मुझे ना उपमा में ओनियन बहुत ज़्यादा पसंद है, और उपमा में ओनियन ज़्यादा तो अच्छे लगते हैं। वैसे कैरेट वगैरह आप वेजिटेबल्स में डाल सकते हो, कैरेट, पोटैटो और ग्रीन पीस भी डाल सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास में कैरेट नहीं, ये ग्रीन पीस है, पर ग्रीन पीस डालने का मन नहीं है, तो मैं सिर्फ ओनियन, ग्रीन चिली, पोटैटो ही डालूंगी और करी लीव्स डालूंगी। तो ये है पोटैटो, करी लीव्स एंड ग्रीन चिली। अब इसमें ऐड कर दूंगी सूजी, अब इसमें ऐड करेंगे हॉट वाटर, गर्म पानी, और नमक। पहले हमने थोड़ा सा डाला था। नाश्ता करना है तो अभी सर्व करेंगे। अच्छे ब्रेकफास्ट को अच्छी तरीके से सर्व भी करना बनता है। तो चलिए अब हम करेंगे सर्व। और दिव्या को ये बहुत पसंद है, बट इसके साथ अगर सांबार होता है ना तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हमारे यहाँ कृष्णम करके एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पे ना इस तरीके से सर्व किया जाता है, और वाइट कलर का उपमा होता है और उसके साथ सांभर और कोकोनट की चटनी दी जाती है, बहुत यम्मी होता है। देखिए गर्मी से बचने के लिए टॉम यहाँ पे आराम फरमा रहा है और शीरो यहाँ पे है। एक रूम में दोनों एक साथ नहीं रह सकते, भी लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। और टॉम तो नहीं, बस शीरो बहुत लड़ाकू है। शीरो को पसंद नहीं है कि टॉम उसके आसपास भी रहे, तो उसके लिए उसे बांध के रखती हूँ मैं। नहीं तो बाहर इतनी धूम मचा देता है और इतना एक्स्ट्रा का काम बढ़ा देता है, इसीलिए उसे बाहर रखती हूँ। अंदर रखने के लिए मुझे उसे बांध कर रखना पड़ता है। और दोनों को भी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गेट की ज़रा भी आवाज़ आती है तो उसका ये जो आवाज़ है ना, भो भो करके, अभी डर के मारे हमारे घर में कोई आने से भी डरता है। और आप सब लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों का संडे कैसे होता है, कैसे फन करते हो, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तो शायद से सारे रिस्ट्रिक्शन हट चुके हैं, हमारे यहाँ कोविड के सारे रिस्ट्रिक्शन हट चुके हैं। मास्क वगैरह अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ है। और काफ़ी सारे, जैसे कि अभी रामनवमी और हमारे यहाँ 14 अप्रैल थी, वो बहुत धूमधाम से मनाई गई है। मैं इस बार आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई, लेकिन लास्ट ईयर आपके अगले आने वाले साल में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पैमाने पे, बहुत बड़ी तादाद पे होती है और ज़रूर शेयर करूँगी। रामनवमी, हनुमान जयंती, 14 अप्रैल, ये सारी चीज़ें बहुत बखूबी निभाया जाती है। 14 अप्रैल का तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूम होता है। अगर आप लोगों ने झुंड मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। और उसमें जो जयंती दिखाई गई है ना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की, संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की, तो ज़रूर आप देखिएगा बहुत धूमधाम से। और इस बार तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से, क्योंकि पिछले 2 सालों से बहुत प्यार से हम लोगों ने सारे रिस्ट्रिक्शन फॉलो किए थे। इस बार तो मशीनरीज लगी हुई थी पूरे उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने पे। 131 kg का केक कट किया गया और इतना धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। पूरी मशीनरीज लगी थी, जो वो फ्लो होते हैं ना, यानी कलर्स वाले, पेपर्स वाले, फायर केक, इसकी उसको, और इतना धूमधाम से मनाया गया। मैं तो कहीं नहीं गई थी, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया कि हमारे यहाँ वो जो इंसिडेंट हो गया था, तो हम लोग तो नहीं गए थे कहीं पे भी। और कोई भी फेस्टिवल अब 1 ईयर तक के हम इस तरीके से नहीं मना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही एंड करूंगी। किचन से स्टार्ट किया था और किचन पे ही एंड कर रही हूँ। और आपको मिलूंगी अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।